हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे शोधन कोष विधि से संबंधित यानी कि सिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछली दो वीडियो हमारी जो थी उसमें हमने सबसे पहले समझा कि सिंकिंग फंड होता क्या है, उसके बाद हमने उससे संबंधित जो जनरल एंट्री है वो दूसरी वीडियो में देखी थी। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का कि 1 अप्रैल 2016 को एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए जो 5 वर्षों के अंत में देय थे और यह निर्णय लिया गया था कि एक शोधन कोष बनाया जाएगा। शोधन कोष के निवेश पर प्राप्त ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक थी। 5 वर्षों के अंत में निवेश से 300 रुपये की हानि की दर से वसूली हुई थी। शोधन कोष तालिका दिखाती है कि 0 जो है रुपीज़ को प्रत्येक वर्ष निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 5% की दर से वह 1 रुपये हो जाएगा। यह मानते हुए योजनांचा की प्रविष्टियाँ कीजिए कि निवेश 100 के गुणकों में किया गया है। आवश्यक खाते भी हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनरल एंट्री हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे आवश्यक खाते भी यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल 2016 को जो हमारे डिवेंचर्स निर्गमित हुए उनकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने के ऋण पत्र थे, 1 लाख के। तो 1 लाख की हम लोग पूरी एंट्री कर देंगे क्योंकि ये एक मुश्त राशि प्राप्त हुई इसलिए एक बार में ही 1 लाख रुपये दिखा देंगे। फिर इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो मनी हमें मिली है 1 लाख की, उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, डिवेंचर्स अकाउंट में। ये तो निर्गमन की सिंपल सी एंट्री जो आप अभी तक हमेशा से हर क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है। तो ये निर्गमन की एंट्री हुई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सिंकिंग फंड मेथड से 5 साल में हमें इसका पेमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको विधि पता ही है कि हमें हर साल के अंत में क्या करना होता है, एक निश्चित धनराशि जो है वो पीएल स्टेटमेंट में से निकालते हैं हम लोग, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर हमें ब्याज मिलता है, उस ब्याज को भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो 2016 1 अप्रैल को हमने निर्गमन किया था, तो इसका लास्ट डेट, पहले साल का लास्ट डेट कब आएगा, 2017 31 मार्च को, ठीक है। तो ये पहले वर्ष का अंत है। तो प्रथम वर्ष के अंत में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित धनराशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट करेंगे। कितनी धनराशि ट्रांसफर होगी, तो हमें बोला है कि जो तालिका दी हुई है उसमें हमें तालिका में वैल्यू दी हुई थी कितनी, 0.180975, ये हमें वैल्यू दी गई थी। इस हिसाब से हमें 1 लाख रुपए का भुगतान करना। तो इसलिए एंट्री जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 लाख में इस वैल्यू को हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आ रहा है टोटल 18,098 रुपये। यानी कि ये जो 18,098 रुपये है इसी को हमें हर साल इस पीएल स्टेटमेंट में से निकालना है। तो हर साल हम लोग 18,098 रुपये जो है वो पीएल स्टेटमेंट में से निकाल करके क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। अब जब हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो इसी धनराशि से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो क्या करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे और सेम अमाउंट का ही हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 18,098 रुपये ही हम लोग दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे साल के अंत में, ठीक है। यानी कि 2017 में हमने सबसे पहले पीएल स्टेटमेंट से पैसा निकाला, फिर उस पैसे से इन्वेस्टमेंट खरीदा। अब उसके बाद हम लोग आएंगे 2018 में। 2018 के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पिछले साल उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए 18,098 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था, तो उसका हमें 5% की दर से ब्याज मिलना है। तो 5% मिलेगा तो कितना हो गया, 905 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 905 रुपये ब्याज मिला है। फिर इस ब्याज को हम लोग क्या करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, 905 रुपये हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग 2018 में ही क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 18,098 रुपये निकालेंगे और इसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ पर 19,003 रुपये क्यों इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए उस हिसाब से 18,098 रुपये हमें हर साल निकालना है, वो प्लस 905 रुपये जो ब्याज मिला, इन दोनों को मिला के 19,003 रुपये हुआ। तो इस साल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 19,003 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2019 यानी कि तीसरा साल आएगा। तो तीसरे साल के लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2019 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट पिछले साल किया उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। अमाउंट 1815, ये इंटरेस्ट कैसे आया, तो सबसे पहले जो हमने 18,098 रुपये पिछले साल इन्वेस्ट किया था उसके बाद ये जो 19,003 रुपये के, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक जितना हुआ। तो पहले साल में हम लोगों ने 18,098 इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने इस साल 19,003 रुपये इन्वेस्ट किया। तो दोनों को मिला करके जो अमाउंट आएगा उसका 5% पे हम लोग को ब्याज मिलेगा 1855 रुपये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट में ब्याज हम लोग को मिलेगा। तो कितना हो गया, 1855 रुपये हम लोग को मिलेगा ब्याज। फिर इस ब्याज को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा, 1855 रुपये, ठीक। ये हो गया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही चीज़ कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 18,098 रुपये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, अब जब हमने 18,098 रुपये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारा अमाउंट है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का वो और प्लस जो हमें ब्याज मिला है कितना, 1855, इन दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि 18,098 रुपये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का और 1855 जब भी हमें ब्याज तुरंत मिला, उन दोनों को मिला के 19,953 टोटल हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग टोटल 19,953 रुपये का करेंगे, ठीक।
तो ये यही एंट्री तब तक चलती रहेगी, ये चारों एंट्री तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम लोग का पेमेंट वाला वर्ष नहीं आ जाता। तो सेम वही फिर अगले साल यानी कि चौथे साल में 2020 के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को फिर से हम लोग को जो हमने अभी ये इन्वेस्टमेंट किया है फिर हमें उस पर ब्याज मिलेगा। तो कितना रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट में आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहला हमने इन्वेस्टमेंट 1898 का किया था, दूसरा 19,003 रुपये का, और तीसरा अभी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 19,953, यानी कि इन तीनों को टोटल करेंगे जो आएगा अमाउंट उसका 5% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जितना हुआ हमारे स्टार्टिंग से उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, कितना हो गया 2,853 रुपये हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट कितना था 2,853 रुपये ट्रांसफर होंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस की स्टेटमेंट ऑफ पीएल से हम लोग 18,098 रुपये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे और फिर सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो 18,098 रुपये जो इस साल का पीएल अमाउंट है और साथ में जो 2,853 रुपये हमें अभी ब्याज मिला है उन दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल 20,951 रुपये जो है वो सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब आते हैं लास्ट ईयर यानी कि जिस साल हम लोग को जो है अपने डिवेंचर का भुगतान करना है। तो उस साल में भी सबसे पहले तो वही सेम प्रोसेस रहेगा कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले जो हमने 18,098 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसके बाद 19,003 रुपये दूसरे साल में, तीसरे साल का और चौथे साल का, इन चारों साल का मिला करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसका 5% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना मिलेगा 3,900 रुपये। तो 3,900 रुपये हमें मिल गए हैं। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल से जो अमाउंट है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, कितना 18,098 रुपये, जो जैसा कि अभी तक हम लोग करते हैं। ये यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। अब इसके बाद हम लोग जो एंट्री करेंगे वो किसी करेंगे, तो अब हम लोग अपना इस साल इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें इस साल भुगतान करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेचेंगे। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 300 रुपये की हानि पे विनियोगों को बेचा गया। ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि 300 रुपये की हानि पे विनियोगों को बेचा गया है। तो देखिए अभी तक हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा हो रहा है 78,005 रुपये। यानी कि आप जब जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोगों ने हर बार डेबिट किया हर साल उसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 78,005 रुपये, ठीक। और बोला 300 रुपये की हानि बेचा गया, यानी कि उसमें से 300 रुपये हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो गया 77,705 रुपये। यानी कि जो हमारा विनियोग बेचा गया है उससे हमें कितना मिला है 77,705 रुपये, ठीक। अमाउंट कैसे निकला है, जितना अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है चारों साल में उसको टोटल करेंगे, टोटल आएगा 78,005 रुपये। उसमें 300 रुपये की हानि में बेचा गया तो 300 रुपये माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 77,705 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट में 77,705 रुपये ही दिखाएंगे। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे हानि होती है तो एंट्री क्या होती है, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री कब होती है, जब विनियोग जो बेचे गए हैं उन पे हानि हुई है। तो कितने की हानि हुई थी 300 रुपये की, तो ये 300 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने डिबेंचर्स का भुगतान कर देना है। तो एंट्री क्या चाहिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। हमारे डिबेंचर्स कितने के थे, 1 लाख रुपये के थे, तो हम लोग पेमेंट टोटल कितना करेंगे 1 लाख रुपये ही हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिए हैं। आप अगर चाहें तो पहले डिवेंचर्स को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे और बाद में डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग जो है पेमेंट करेंगे। तो उसमें 2 एंट्री होती है, हम यहाँ पे डायरेक्टली एक एंट्री में ही पेमेंट का दिखा दिए, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। ये हो गया पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस बचा होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो कितना ट्रांसफर होगा 99,700 रुपये। अब ये आया कैसे, तो देखिए 1,03 रुपये का टोटल हमारा जो हो रहा है सिंकिंग फंड का डेबिट बैलेंस। यानी कि अभी तक हमने जो जनरल एंट्री की थी तो हमारा जो सिंकिंग फंड था वो टोटल 1,03 रुपये से जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, ठीक। जिसमें से कि 300 रुपये से जब हमें हानि हुई है जो इन्वेस्टमेंट बेचने पे तो वो 300 रुपये से डेबिट हुआ। यानी कि टोटल सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस 1,03 रुपये था और डेबिट बैलेंस 300 रुपये था। तो बैलेंस कितना बचा 99,703। तो ये जो 99,703 रुपये बचे हैं उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। बस इतना ही हमें करना है। तो आपको आई होप कि ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से हम लोग सबसे पहले पीएल स्टेटमेंट में से सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं। सिंकिंग फंड में से पैसा जो आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट पे हर साल हमें ब्याज मिलता है और हर साल ये प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता है, जब तक कि हम लोग के डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं हो जाता। लास्ट में हम लोग अपने डिवेंचर का पेमेंट करते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं कि जो भी सिंकिंग फंड का बैलेंस बचता है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बस इतना ही सिंपल सा हम लोग को सिंकिंग फंड से रिलेटेड जनरल एंट्री करनी होती है, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को आवश्यक खाते भी खोलने हैं, तो एक एक करके हम लोग उन सभी खातों को भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को अकाउंट्स जो है वो बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बनाएंगे, जितना भी हम लोग को लेजर के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स ओपन करना है वो हम लोग अपने जनरल जो एंट्री की है उससे भी बना सकते हैं। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली अकाउंट ओपन करने के लिए बोलता है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री से तो आप लोग आराम से इसको एंट्री कर सकते हैं, इतना तो भरोसा है हमें, क्योंकि 11th में आपने अच्छे से लेजर सॉल्व किया होगा। अब देख लेते हैं कि इसके लेजर में आखिर में हमने क्या किया। तो देखिए सबसे पहले कि आप यहाँ पे डेट ध्यान दीजिए, तो 1 अप्रैल 2016 को जो है वो इशू हुआ था, ठीक है। तो हम लोग कब से जो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कब करना स्टार्ट किए थे, 31 मार्च
2017, ठीक। जनरल एंट्री आप ध्यान में देख सकते हैं। तो इस डेट से हम लोगों ने सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट हमने कब से करना स्टार्ट किया था, उसके अगले साल यानी कि 31 मार्च 2018 से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। सॉरी उसी साल से, मतलब 21 मार्च 2017 से ही हमने क्या किया था, पीएल स्टेटमेंट में पहले ट्रांसफर किया और स्टेटमेंट ट्रांसफर करने के बाद उसी को हमने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। यानी कि 21 मार्च 2017 से हमने इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ किया था। तो एंट्री क्या हुई थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। तो उसी बिहार पे हम लोग 2017 31 मार्च को सबसे पहले टू बैंक अकाउंट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था, 18,098 रुपये का किया था। तो बस बैलेंस सीडी 21 मार्च 2017 को हो जाएगा 18,098 रुपये। बस अब इस चीज़ को हम लोग को ट्रांसफर करना है। फिर उसके बाद अगले साल 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी आपका ट्रांसफर होगा 18,098 रुपये। और 2018 31 मार्च को हमने कितना इन्वेस्ट किया, 19,003 रुपये। तो टू बैंक अकाउंट 19,003 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। कैसे किया, ये हम आपको जर्नल के टाइम में बता चुके हैं, ठीक। तो 19,003 रुपये ये हमने इन्वेस्ट किया। अब टोटल बैलेंस सीडी कितना हुआ 21 मार्च को, तो 37,101 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी पहले दिखा देंगे और फिर 31 मार्च 2019 को क्या करेंगे, टू बैंक काउंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तीसरे साल 19,953 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा टोटल बैलेंस सीडी जो हो रहा है इस साल का, वो हो रहा है 57,054 रुपये, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद फिर 2019 में 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी 57,054 रुपये हो जाएगा। और 31 मार्च 2020 को हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे। कितना, तो 20,951 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था चौथे साल में। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया हमारा बैलेंस सीडी, 78,005 रुपये हो गया। अब इस 78,005 रुपये को फिर 1 अप्रैल 2020 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी, 78,005 रुपये दिखाएंगे। अब क्योंकि ये लास्ट ईयर हम लोग का हो गया है, 2021 को हम लोग को अब क्या करना है, पेमेंट करना है। तो लास्ट ईयर में तो हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे टू बैंक अकाउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगा। तो 31 मार्च को बाई बैंक अकाउंट करेंगे। कितने में सोल्ड हुआ था, तो 300 रुपये की हानि पे हुआ था। कितने का, देखिए टोटल 78,005 का इन्वेस्टमेंट था, 300 रुपये की हानि पे हम लोग बेचेंगे। तो कितना मिलेगा, 77,705 रुपये वो। और जो हानि थी वो हमने किस में ट्रांसफर किया था, सिंकिंग फंड में। तो यहाँ पे बाई सिंकिंग फंड अकाउंट हो गया, 300 रुपये लॉस दिखा देंगे। टोटल आपकी वैल्यू हो गई 78,005 रुपये। तो देखिए कितना ज़्यादा सिंपल था। सिर्फ और सिर्फ हमें जो बैलेंस है हमारा वो दिखाना है अच्छे से, बाकी और कोई यहाँ पर अलग से कोई खास चीज़ नहीं है जो कि आपकी समझ में ना आए। तो ये हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। अब हम लोग बनाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में भी हमारा सेम वैसे ही बस बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो जैसा कि 1 अप्रैल 2016 को इशू हुआ था हमारी डिबेंचर्स, और हम लोग सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करना कब से स्टार्ट की थी, इसी साल के पहले साल के लास्ट डेट से, यानी कि 31 मार्च 2017 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 को 31 मार्च को क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग क्या कहते हैं, पीएल स्टेटमेंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी कि पीएल स्टेटमेंट कर देंगे। बाई पीएल स्टेटमेंट अकाउंट कितना ट्रांसफर हुआ था, 18,098 रुपये ट्रांसफर हुआ था, ठीक। अब इस साल के लास्ट में बैलेंस सीडी तो उतना ही बचेगा, 18,098 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी दिखाएंगे 18,098 रुपये। फिर इस साल के लास्ट में यानी कि 2018 31 मार्च को हम लोग को इंटरेस्ट मिला था इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिला था हम लोग किस पे ट्रांसफर किए थे, सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ट्रांसफर किए थे। तो इसलिए यहाँ पे इस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो बाई इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना मिला था, 905 रुपये। तो ये 905 रुपये इंटरेस्ट का हो गया। और फिर इस साल हमने 18,098 रुपये निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया था। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो रहा है, 37,101 रुपये, जो कि हमारा बैलेंस सीडी में 31 मार्च 2018 को दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे अप्रैल 1 2018 में फिर से बैलेंस बीडी 37,101 रुपये हो जाएगा। और इस ईयर का लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2019। फिर हमें इंटरेस्ट मिला है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, कितना इंटरेस्ट मिला है, तो दूसरे साल में हम लोग को 1855 रुपये इंटरेस्ट का मिला था, ठीक। और फिर लास्ट में हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पैसा जो है 18,098 रुपये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया था। तो इस हिसाब से हमारा टोटल इस साल का जो हो रहा है वो हो रहा है 57,054 रुपये, जो कि हमारा इस साल का बैलेंस सीडी हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस फिर अगले साल हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि बैलेंस बीडी 57,054 रुपये, लास्ट डेट पे इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है 2,853 रुपये, और पीएल स्टेटमेंट का 18,098 रुपये। ये तीनों फिर हम लोग ऐड करेंगे, टोटल होता है हम लोग का 78,005 रुपये। तो इस साल का बैलेंस सीडी हमारा आ जाएगा 78,005 रुपये। अब लास्ट ईयर की एंट्री बस हम लोग करेंगे। फिर से 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी आपका 78,005 रुपये हो जाएगा। इस साल भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 3,900 रुपये मिलेगा। और इस साल भी लास्ट ईयर में भी हम लोग पीएल स्टेटमेंट में से 18,098 रुपये निकाल के जो है वो दिखाएंगे। तो टोटल हो जाता है हम लोग का 1,03,000 रुपये, ठीक। 1,03,000 रुपये हो रहा है। तो ये 1,03,000 रुपये जो है वो हम लोग फिर 2021 31 मार्च को जो हानि हुई थी इन्वेस्टमेंट को बेचने पे, तो उस हानि को हम लोग ट्रांसफर किए थे सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो एंट्री क्या हुई थी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उस हिसाब से यहाँ पे 31 मार्च को टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा 300 रुपये। और लास्ट में जो बैलेंस बच रहा है, यानी कि 1,03,000 रुपये में से 300 ये माइनस करेंगे तो बैलेंस बचा 99,703 रुपये। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में। जैसे कि हमारी जो लास्ट एंट्री थी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्योंकि हम लोग का जो बैलेंस बचा था 99,703 रुपये वो हमने ट्रांसफर किया था कहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो ये हमारा था सिंकिंग फंड अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो जैसा कि सबसे पहला इंटरेस्ट हम लोग को कब मिला था, तो 31 मार्च 2018 को मिला था। तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 को हम लोग बाय बैंक अकाउंट करेंगे, कितना मिला था 905 रुपये। इस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर किसमें किया था, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो 31 मार्च को ही टू सिंकिंग फंड अकाउंट करेंगे 905 रुपये, ये क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में हम लोग को मिला था 1855 रुपये, फिर इसको भी हमने ट्रांसफर किया था सिंकिंग फंड अकाउंट में। सेम इसी तरीके से दूसरे साल और दूसरे तीसरे चौथे साल का हम लोग ऐसे ही पूरा बस इंटरेस्ट दिखा देंगे, इसमें अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग का बनेगा डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में ज़्यादा कुछ खास हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले जब निर्गमन हुआ था, तो 1 अप्रैल 2016 को निर्गमन हुआ था, तो बाई बैंक अकाउंट करेंगे। 1 लाख रुपए के ऋण पत्र थे, तो बस बैलेंस सीडी चलते आएगा, बैलेंस सीडी बीडी ये हर साल चलते आएगा। लास्ट में जो है वो 2021 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट करेंगे, जब हम लोग पेमेंट करेंगे 1 लाख रुपये का। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पे दिखाना था। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है, एक कंपनी ने 6 लाख रुपए के 6% ऋण पत्रों का इस शर्त पर निर्गमन किया कि उनका 3 वर्षों के बाद 10% प्रीमियम पर भुगतान कर दिया जाएगा। ऋण पत्रों के भुगतान के लिए निकाला गया धन जो है वो 5% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया था। सिंकिंग फंड तालिका से ज्ञात हुआ कि 5% की दर से जो ब्याज है वो इतने रुपए जो है वो 3 वर्षों में 1 रुपया हो जाएगा, और हमें आवश्यक लेखे करने हैं खाते बनाने। तो देखिए, सेम ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 34 क्वेश्चन नंबर की तरह, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किए हैं कि जो भुगतान होगा डिवेंचर्स का वो होगा किस पे, 10% प्रीमियम पे भुगतान होगा। तो इसमें आपको सारी चीज़ें पहले जैसी रहेंगी। चेंजेस क्या रहेंगे, बस जब आप डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में जब आप पेमेंट करेंगे तो बाई बैलेंस बीडी करके तो दिखाएंगे। लास्ट में आप लोग जैसे जो भी लास्ट डेट आएगी, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2021 आएगा, तो यहाँ पे बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिखाएंगे, जितना प्रीमियम रहेगा वो अमाउंट, और यहाँ पर टू बैंक अकाउंट करेंगे, तो जो डिवेंचर का अमाउंट रहेगा और प्लस प्रीमियम का अमाउंट दोनों मिला करके हम लोग पेमेंट करेंगे। इसके अलावा और कोई भी नई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका जो है वो सेम आपका वही क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ये भी आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, बल्कि इसमें तो ये आपका टोटल 34 क्वेश्चन नंबर की तरह, इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है। रहती है बात क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में आपका क्वेश्चन बल्कि ये और भी ईजी इसलिए है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है अलग से वैल्यू नहीं निकालनी है कि आपको कितना पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब कि कितना आपको पीएल स्टेटमेंट में से पैसा निकालना है। यहाँ पर आपको आराम से अलग से लिखा हुआ दिया है कि आपको इतना ही रुपए जो है वो हर साल पीएल स्टेटमेंट से निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आपको तालिका की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप लोग और भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।